पुराने कांग्रेसी ने बताया कांग्रेस का खतरनाक प्लान। राहुल गांधी की साजिश का हो गया पर्दाफाश। मोदी विरोध में देश बर्बाद करने का प्लान कर रही कांग्रेस। राहुल की खोली पोल पूरी कांग्रेस को धुआं धुआं कर दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत भले ही बड़ी पुरानी हो, लेकिन मौजूदा भारतीय राजनीति में बिल्कुल सच बैठती है जब बात कांग्रेस और मोदी विरोधियों की आती है। क्योंकि जो मोदी का विरोधी होता है वो कांग्रेस की आंखों का तारा होता है, या यूं कहें वो कांग्रेस और कांग्रेसियों का आका होता है, वो चाहे जॉर्ज सोरोस हो या फिर हिंडनबर्ग। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बातें वहां से आई हैं जो कभी कांग्रेसी हुआ करते थे। हालांकि वो अब बीजेपी के नेता हैं, लेकिन जब घर का पुराना सदस्य पोल खोलता है तो फिर उन बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और अब ऐसी ही पोल खोली है कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और मौजूदा बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने, जिन्होंने हिंडनबर्ग और कांग्रेस के गठजोड़ को लेकर बड़ा सवाल पूछा है। साथ ही राहुल गांधी की और कांग्रेस के कई और नेताओं की संपत्ति को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। और इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी से पूछ लिया है क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस को अपनी रिपोर्ट दिखाता है और फिर सबको। आज भी मार्केट में मात्र 0.07% की कमी हुई इतना हाउल्ला करने के बाद। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज एक ही उद्देश्य रहा है कि मोदी विरोध के लिए वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि वो आज भारतीय अर्थव्यवस्था जो निरंतर बढ़ रही है उसका विरोध करने पर आतुर है। क्या हम ये भूल गए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है? भले ही वो कांग्रेस के संस्थापक हो, ह्यूम से लेकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या समझौता किया था। आज देश ये जानना चाहता है, देश ये जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का जॉर्ज सोरोस के साथ क्या रिश्ता है। देश ये जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के चंद सेकंड के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता उस पर ट्वीट करने लगते हैं। क्या हिंडनबर्ग पहले कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट दिखाता है? चौंकाने वाली बात तो यह है कि अडानी की वजह से हिंडनबर्ग ने करोड़ों रुपए छाप लिए, शॉर्ट सेलिंग की, भारतीय मार्केट को गिराया, लेकिन कांग्रेस फिर भी उसके साथ खड़ी रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? ये समूचा षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मध्यम आय वर्गीय परिवारों के जो सपने हैं उनको नष्ट किया जा सके, सेंसेक्स की जो लगातार बढ़त है उसको नष्ट किया जा सके। पर मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर खड़ी है, ये कंपनियों के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी पर खड़ी है। इसको हिंडनबर्ग जैसे जो रिसर्च रिपोर्ट जिनका प्रयोजन सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को नष्ट करना और उस आग के अंदर घी डालने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका भांडा फूट चुका है। आज देश कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहता है कि आप आज हिंडनबर्ग का जब आप उसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हो तो हिंडनबर्ग ने अडानी समूह से 122 करोड़ रुपया कमाया। क्या आपने कभी उनसे यह पूछा कि वो 122 करोड़ रुपया कहां गया? आपने शॉर्ट सेलिंग क्यों की? ये दुर्भाग्य ही है कि मोदी के विरोध में और सत्ता की लालसा में देश के विरोध में कांग्रेसी खड़े हो गए हैं और अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने की साजिश रच रहे हैं। वो बात अलग है कि राहुल गांधी जिन कंपनियों को दिन में गाली देते हैं और मोदी को घेरते हैं, उसी कंपनी में अगले दिन इन्वेस्टमेंट करके बड़ा मुनाफा कमाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते आज कांग्रेस पार्टी भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का विरोध करने पर क्यों उतारू है? और कुछ सवाल मेरे पर्सनल सवाल है कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। और मेरा पहला सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में जो एफिडेविट दिया था 2004 में, उनकी संपत्ति कुल थी 55 लाख रुपए। आज वो 55 लाख से बढ़कर 20.5 करोड़ रुपया हो गई। मतलब 4 से 24 के बीच में 3,583% बढ़त। ये कैसे हुई? किन लोगों के कारण ये बढ़त हुई? देश ये भी जानना चाहता है कि राहुल गांधी जी जब इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं तो वो उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा करते हैं जिन कंपनियों का वो दिन में विरोध करते हैं, और उसमें उनका म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्टमेंट है। बात यही खत्म नहीं हो जाती। जो राहुल गांधी अडानी हिंडनबर्ग चिल्ला रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी की संपत्ति 20 साल में 3,583% बढ़ जाती है। ऐसे तमाम कांग्रेसी हैं जिनकी संपत्ति पिछले 2 दशक में इस रफ्तार से बढ़ी है जिसकी कल्पना शायद हिंडनबर्ग भी नहीं कर सकता।
ऐसे में कांग्रेस से तमाम सवाल हैं गौरव वल्लभ के। अब कांग्रेसी इस पर कब जवाब देंगे, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल सुनिए गौरव वल्लभ ने और क्या क्या खुलासे कांग्रेस को लेकर किए हैं। देश ये भी जानना चाहता है कि जो कपिल सिब्बल जी, जो चिदम्बरम साहब, जिनकी संपत्ति आज कपिल सिब्बल साहब की जो संपत्ति है 4 से लेके 22 के बीच 18 वर्षों में 2748% बढ़ी है, और वो हिंडनबर्ग का सवाल उठाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी की संपत्ति 2006 से 24 के बीच 18 साल में 2311%, 2311% बढ़ी है, और वो हिंडनबर्ग के ऊपर सवाल करते हैं। चिदम्बरम जी, आपकी संपत्ति 2011 में चुनावी हलफनामे के अनुसार 12.03 करोड़ थी, जो 22 में आज बढ़कर 141 करोड़ हो गई। ये पैसा कहां से आया? ये कहां निवेश करते हो आप? देश के मध्यम आय वर्गीय परिवारों को भी बताओ कि ये इस तरह के निवेश का रिटर्न कहां से मिलता है कि आपकी संपत्तियां 10-10 साल में 3000 गुना बढ़ रही है, 2500 गुना बढ़ रही है। देश आज ये सवालों का उत्तर चाहता, और हिंडनबर्ग जैसे बायस्ड रिसर्च संस्था, जो बायस्ड तरीके से अपनी रिसर्च रिपोर्ट करते हैं, और सेबी ने उनको शोकॉज नोटिस दिया था जून महीने में, उसमें साफ कहा कि आपने जो 122 करोड़ रुपए का लाभ कमाया शॉर्ट सेलिंग के द्वारा, उसका लेखा जोखा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? उसने उनका जवाब नहीं दिया, उन्होंने एक और रिसर्च रिपोर्ट दे दी। ये रिसर्च रिपोर्टें नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को धूमिल करने की हिंडनबर्ग की साजिश है, जिसमें कांग्रेस पार्टी घी डाल रही है। पर देश के लोग, देश की अर्थव्यवस्था, देश का स्टॉक मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पर खड़ा है कि इन तरह की रिपोर्टों को आज भी खारिज किया। मार्केट मात्र 0.07% से गिरा, मोर और लेस हम कह सकते हैं सेम लेवल पर है। इस तरह की रिपोर्टों को मार्केट ने खारिज कर दिया। जिस तरह से देश के लोगों ने विपक्षी दलों को खारिज किया है, वैसे ही मार्केट ने हिंडनबर्ग और हिंडनबर्ग की आग को फैलाने वाले लोगों के षड्यंत्र को खारिज किया। देश सिर्फ यह जानना चाहता है कि हिंडनबर्ग का और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है, कांग्रेस पार्टी और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है, कांग्रेस पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रिश्ता है। देश इन मसौदों के बारे में जानकारी चाहता है।